अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिसबा सईद और आप सबको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूँ। चूँकि इंतखाबात में बड़ा महदूद सा वक्त बाकी है, चंद दिन ही तकरीबन पीछे रह गए हैं और जो पीटीआई के वोटर्स हैं या फिर सपोर्टर्स हैं, इस वक्त उनके लिए बड़ा एक टफ टास्क है वोट कास्ट कैसे करना है और चूँकि उनके लिए एक मुश्किल मरहला है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स या फिर वोटर हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें। उसकी रीज़न ये चूँकि सर्दियाँ हैं तो इसमें ये हो सकता है कि ठंड की वजह से जो है वो आप उसको तख़ीर का शिकार कर दें। जैसे ही अगर आप सुबह जल्दी वोट कास्ट करने के लिए नहीं जाते तो जो टर्न आउट है वो कम होगा और जब टर्न आउट उसका कम होगा तो जो मुखालिफिन सियासी जमातें हैं तो ऑब्वियसली वो सिस्टम को स्लो कर देंगे। जब सिस्टम स्लो होगा तो फिर उसके बाद क्या होगा कि दूसरा मरहला आएगा कि पोलिंग का वक्त महदूद रह गया था और जब तक आपने पोलिंग में उठना है और फिर जाना है, फिर तैयार होना है, तो पोलिंग डे का ये वक्त जो है वो चूँकि 5 या 6 बजे तक जो भी मुकर्रर किया जाएगा तो फिर वो वक्त भी ख़त्म हो जाएगा। टर्न आउट जब कम होता है ना तो फिर ये जानबूझ के सिस्टम को स्लो करते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने पोलिंग वहाँ पे जाके पोलिंग स्टेशन पे जाके किसी सूरत भी पीटीआई के नारे नहीं लगाने, आपने जो बैजेस हैं वो पीटीआई के नहीं लगाने, आपने बैनर्स पीटीआई के नहीं लगाने, आपने झंडे पीटीआई के पकड़ के नहीं जाने। अगर ये वाले आप अमल करेंगे तो यकीनन आपके लिए एक बड़ी मुश्किल क्रिएट कर दी जाएगी। हो सकता है कि आपको वोट ही कास्ट ना करने दिया जाए, चूँकि मुल्क में इस वक्त जो है वो कहने को तो दफ़ा 144 नाफिज है और उसके तहत जो है वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है कि इन्होंने वहाँ पे जाके जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं या की है। तो बजाय इसके कि आपको इस तरह के जो ओछे हथकंडे हैं ये आपके ऊपर इस्तेमाल किए जाएँ, तो इससे बचने के लिए जो है वो आपने किसी किस्म के कोई नारे नहीं लगाने और वहाँ पे पोलिंग बूथ पे जाके आपने जो है वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट आप इस्तेमाल करेंगे वो भी आपने कोशिश यही करनी है कि अगर आपके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है तो फिर आपने जो है वो पीएमएलएन की इस्तेमाल करें या फिर पीपल्स पार्टी की या फिर जो भी दूसरी तीसरी जमात जो है वो आप उसकी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप जो है वो पीटीआई की कोई ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें या पीटीआई के झंडे लेके जाएं और वहाँ पे आप नारे लगाएं। और ये भी और तीसरी या फिर चौथी बात ये कि वहाँ पे जाके भी पोलिंग स्टेशन पे जाके अगर अमला भी आपसे ये पूछता है कि आपने वोट किसको कास्ट करना है तो आपने एहतियातन उन्हें भी ये कतई नहीं बताना कि आपका वोट आप जो वोट कास्ट करने जा रहे हैं वो किसको आपने कास्ट करना है। आपने वहाँ पे भी खामोशी इख्तियार करनी है और फिर पोलिंग बूथ पे जाके अगर आप पीटीआई के सपोर्टर हैं तो फिर वहाँ पे जाके जो है वो अपनी वफादारी का सबूत उस जगह पे जाके दें। और ये वो चीज़ें हैं कि जिसके तहत जो है वो आपका वोट ज़ाया भी किया जा सकता है। और सबसे अहम बात कि अगर आप पहली दफ़ा वोट कास्ट करने जा रहे हैं तो फिर वो जो सिलसिला नंबर है, ख़ानदानी सिलसिला नंबर होता है, शुमारियाती नंबर होता है, वो भी आपका साथ लेके जाना या फिर आपको उसको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ लेके जाएं, उसके बगैर जो है वो वोट कास्ट नहीं होता। आईडी कार्ड की कॉपी नहीं चलेगी वहाँ पे, आईडी कार्ड साथ लेके जाएं। पीटीआई के वैसे तो किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे जाके जलसे जुलूस भी अभी हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में दफ़ा 144 नाफिज है, लेकिन जलसे जुलूस भी हो रहे हैं, रैलियाँ भी निकल रही हैं, कॉर्नर मीटिंग भी हो रही है। लेकिन अगर पीटीआई के वोटर्स या फिर सपोर्टर्स जो हैं वो कहीं एक कॉर्नर मीटिंग भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर पकड़ दकड़ शुरू हो रही है, बजाय इसके कि आपको जेलों में बंद किया जाए। इस नज़रिए के तहत कि चूँकि इन्होंने कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी की है, इससे बचत करने के लिए, इससे महफूज रहने के लिए अपनी ज़ुबान को फ़िलहाल जो है वो बंद रखें और वहाँ पे जाके जो है ना, अगर आप हकीकी मानों में खान के सिपाही हैं तो फिर वहाँ पे जाके अपनी जो वफादारी है उसका सबूत पेश करें। दूसरी बड़ी ज़रूरी बात, अभी एक तासुर ये दिया जा रहा है कि जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, चूँकि वो अभी किसी और जमात के साथ मिल जाएंगे, जैसे अभी अलीम खान भी दावा कर रहा है और बिलावल भी दावा कर रहे हैं और बाकी सारी सियासी जमातें कह रही हैं कि इनके जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं कुछ भी कर लें, उन्होंने आना तो हमारे पास ही है ना, आज़ाद कैंडिडेट्स तो हमारे साथ मुंसलिक हो जाएंगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपनी जगह पे जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं वो बहुत डिटरमाइंड हैं और इस चीज़ का वो अपनी पार्टी को हल्फन बयान दे चुके हैं कि हमारी वफादारियाँ, अगर हमने आपके नाम पे टिकट लिया है तो हमारा वोट आपके लिए ही है। हम ये जो सीट है ये जीत कर खान साहब को तोहफ़तन देंगे, क्योंकि लोग उनके लिए वोट नहीं दे रहे। लोग इस वक्त खान साहब को वोट दे रहे हैं, लोग इस वक्त इमरान खान को वोट दे रहे हैं, तो वो तो अपनी जो वफादारी है उसका सबूत जो है वो हल्फन दे चुके हैं। लिहाजा ये इसका मकसद कुछ भी नहीं है। इसका मकसद सिर्फ जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनमें एक मायूसी की फ़ज़ा पैदा करना है कि आप तो वोट कास्ट करने ही ना जाएँ। हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें आवाम अब अदम दिलचस्पी का मुज़ाहरा कर रही है। रीज़न यही है कि जब जलसे जुलूस होते हैं, जब रैलियाँ निकलती हैं किसी जमात का, तो उनका एक हाइप क्रिएट हो जाती है। अब चूँकि माहौल ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मायूस नहीं होना। आप देखिए ना, अगर एक डब्बे से जो है वो बॉक्स से 80 वोट पीटीआई के निकलते हैं और जो 20 वोट हैं वो पूरी पीडीएम के निकलते हैं, तो किस हद तक ये कहा जा रहा है ना कि बॉक्सेस में ये एक बड़े पैमाने पर धांधली हो जाएगी।
ऑब्वियसली ये प्री पोल रैगिंग हो रही है और होगी भी, लेकिन आप ये वाला फ़र्क भी तो देखें ना कि अगर 80 वोट एक जमात में है और 20 वोट जो हैं वो सारी जमातों में डिवाइड होकर आ रहे हैं, तो किस हद तक नाइंसाफ़ी हो जाएगी। एतमाद रखें, मायूसी छोड़ें, घरों से निकलें और 8 फरवरी को अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। वोट का सही इस्तेमाल आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, आपकी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। और आज के दिन आपको ये मौका दिया जाता है कि जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये कहा कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जो मजलूम कौमें होती हैं ना, उनको ये 5 साल बाद मौका मिलता है। वो ज़ालिमों का मुख्तलिफ टोले होते हैं कि उसमें से उन्होंने किसी एक टोले का इंतखाब करना होता है। तो अगर उन ज़ालिमों से जान छुड़ानी है या आपको लगता है कि उस टोले का हमने इंतखाब नहीं करना, तो फिर खुदारा किसी अच्छी शख्सियत का इंतखाब करें और इस उम्मीद के साथ करें कि शायद कहीं पे जो है वो चूँकि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो शायद कहीं ना कहीं पे जो है वो आपकी उम्मीद बर आ जाए। आज हमने ये भी देखा कि जो है वो परवेज़ इलाही की को अहल करार दे दिया इलेक्शन लड़ने के लिए। तो इस तरह की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो अब पीटीआई के लिए एक नवीद बन के सामने आ रही है। में भी आने वाले वक्तों में उम्मीद ये रखें कि हो सकता है कि जो खान साहब है उनकी भी कोई खुशी जो है वो आवाम को देखने को मिले। इसलिए जितना आप वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और आप जो सीट्स हैं वो जितवा कर वो अच्छे वोट का सही इस्तेमाल करके खान साहब को जो सीट है वो तोहफे में दें, ताकि अगर वो बाहर आते हैं तो फिर वो एक नई पीटीआई या फिर अपनी पुरानी पीटीआई बजरिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो दोबारा आपको देखने को मिले। इसके साथ ही फिलवक्त मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए।